हेलो जी, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आया हूँ नेहरू प्लानिटोरियम। इसका नाम नेहरू तारामंडल भी है। यह प्रधानमंत्री संग्रहालय के बाहर बना हुआ है। यहाँ आने के लिए नियर मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन का है। ये 3 मूर्ति रोड है, यहीं से अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में पार्किंग है और राइट साइड में तारामंडल है। अंदर आते ही फ्री पार्किंग है। यहाँ पे नेहरू तारामंडल टिकट काउंटर है। यहाँ पर टिकट प्राइस लिखे हुए हैं। यहाँ पर 2 शो चलते हैं, 2 तरह के, एक 2D एक 3D। उनकी टाइमिंग और एक हिंदी में और इंग्लिश में शो होता है। यहाँ पर टिकट प्राइस और टाइमिंग सब लिखी हुई है। यहाँ पर सोमवार के दिन छुट्टी रहती है। यहाँ पर ये टिकट काउंटर है। ये हम अंदर आते ही आपको यहाँ पर एक म्यूजियम दिखाई देगा। ये अंतरिक्ष मास्टर, इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये दिखने में कुछ इस तरह का है। यहाँ पर तारामंडल के बारे में और काफ़ी जानकारी है, आप देखकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग यंत्र है दिशाएं खोजने के लिए। ये पुराने समय के है। यहाँ पर जंतर मंत्र के बारे में दिखाया गया है। उसमें जितने भी यंत्र है सभी यंत्र यहाँ पर रखे हुए हैं। सभी की जानकारी यहाँ पर है। ये सभी यंत्र है जंतर मंत्र में। और भी काफ़ी जानकारी है यहाँ पर। ये भूतकाल का दूरदर्शी। ये दूरदर्शी क्या है इसके बारे में पढ़ सकते हो आप यहाँ पर। ये इसके बारे में और भी जानकारी है यहाँ पर। ये परावर्त दूरबीन का प्रकाश पथ। ये यहाँ पर एक दूरबीन बनाई हुई है जिसमें प्रकाश का पथ दिखाई देगा। इस बटन को प्रेस करने से वो दिखाई देगा अंदर की तरफ। उसके बारे में लिखा हुआ भी है यहाँ पर। और भी काफ़ी जानकारी है यहाँ पर। ये और भी जानकारी है। ये रियल एस्ट्रोनॉट सूट है। अंतरिक्ष में जाने के लिए ये सूट पहनते हैं। ये यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ पर 3 भारतीयों के फोटो भी है जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये अंदर से ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये यहीं पर ऊपर शो चलेगा। ये 2D और 3D 2 तरह होता है। मैंने भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह में दिखाया है। ये शो स्टार्ट हो गया अब। आज की तारीख में लगभग 4000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स हमारे घर के चारों ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन 1900 से काम कर दिया करना काफी मुश्किल है। 1974 चंद्र रोबोट के लिए 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया है, जिससे मनुष्यता उसी स्वरूप में है। तो उसकी अलग अलग किस्म की विशेषताएं ये सूचित करती हैं। व्यावसायिक मूल्य लगभग 80 यहीं आ रहा होगा, जो अमेरिका के ये पत्थर तो यहाँ आ रहा है। बचो 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 बचो।
प्रथम रशिया, जापान और यूरोप में उसकी मुलाकात कभी नहीं बनाएगी। पृथ्वी की कई सालों पर परिक्रमा करने वाले गैलीलियो अंतरिक्ष यान का डेटा कई बार नष्ट हो गया और उसके कुछ हिस्सों में बिजली की रुकावट भी आ गई थी। एक वलय भर रहा है ऐसा अनुमान है। शनि के 2 मनोहारी चंद्र हैं। वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। इसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है, पर देख सकते हैं इससे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है। विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। पिछले कई युगों में हमने से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं, अपने पूर्वजों की कल्पनाओं को विस्तृत रूप देकर। आज के विश्व की ये कहानी गतकाल के महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, रोम के कोपरनिकस और इटली के गैलीलियो। विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ, प्रलय का धमाका हो गए, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्वों का निर्माण इन विशाल तारों के आंतरिक भाग में हुआ। जब उनका निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की, जब तक विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की हुई, तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य आकार की हैं, जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है।
कार्बन, ऑक्सीजन और लोग जैसे मूल तत्वों की विकृति वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारे इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ। मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। हमारा उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौरमंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकली वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से क्षणों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहेगा और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी, वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई। भागकर अम्लीय द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगे। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़ों पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। 8 वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे यहाँ से अब 3D इंग्लिश शो स्टार्ट हो गया।
material. Oh, the moon is also visible, with all its dry seas, valleys and mountains. Look at those beautiful stars in that circle. That is popularly known as Winter Circle. Planet in our solar system. It has rings that can be seen even with a small telescope. Back in the 1950s, this would have been most people's concept of a space robot. Fueled by science fiction films and Cold War worries, they had a rather poor reputation. The first man-made Earth satellite, Sputnik 1, was launched in 1957, a scientific curiosity. Today, over 4,000 of these electronic robots encircle our planet. Our lives are extremely dependent upon them, yet we rarely give them thought. Looking nothing like the robots of science fiction, these guys, with their hardened bodies and amazing senses, have let us explore the most dangerous, distant, and fascinating places. Through their eyes and ears, we have made the most daring explorations of the most exotic objects known. We've even tasted and clawed the surface of far-flung planets. Using sensor systems far beyond the human, they've exposed worlds hidden beneath dense and poisonous atmospheres. And some, traveling for decades through the dangerous radiation zones of interplanetary space, have revealed to us the secrets of the most distant worlds in our solar system. Out here, light from the sun, 3 billion kilometers away, is so feeble that solar panels wouldn't work. So each Voyager had to carry a small nuclear generator to provide electricity for the probe's instruments. It's the stumpy cylinder to the right of the dish-shaped antenna. Ice of any kind is most unlikely to be found here on Venus, where the surface temperature is hot enough to melt lead. Only a few Soviet Venera craft, built like tanks, have managed to survive a descent and soft land on Venus. Their images enabled us to create this detailed surface picture of the volcanic rocky terrain. And flights to the largest planet in our system, Jupiter, are unlikely for perhaps a century or more because of its dangerous radiation environment. It's a deadly place for robots and humans alike.
Looking like a giant propeller, Juno uses new high-tech solar panels to generate electrical power. By the time sunlight reaches Jupiter, it is 25 times weaker than on Earth. Launched in 2011, Juno will enter orbit around Jupiter in 2016. It is expected to revolutionize our understanding of the atmosphere, environment, and origin of this giant planet. At twice the distance of Jupiter, Saturn, second largest of the gas giants, presents its own challenges for explorers. Some are single-planet systems, many are multi-planet, but planets there are in fantastic variety and numbers. As our advanced robots scout the heavens for signs of alien life, it's perhaps worth wondering if their robot explorers have yet spotted our little world.